नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए हैं। जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है भाई वो रहने वाली है एलएलबी और एलएलएम से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलबी या एलएलएम करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो रहने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलएलबी प्रोफेशनल की सीट्स कितनी रहने वाली है, फीस क्या रहने वाली है, एंट्रेंस डेट क्या रहने वाली है, एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा, एलएलएम का मतलब टोटल जैसे एलएलएम और एलएलबी दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या है कि भाई एलएलएम दो तरीके से कराती है, एक एसएफएस मोड से और एक अपना बजटेड। यानी कि एसएफएस यानी कि सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम, और आपका जो एलएलएम दूसरा है वो आपकी मतलब जो बजटेड है उससे रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलबी प्रोफेशनल के बारे में, जो कि आपका 3 साल का कोर्स है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो एलएलबी प्रोफेशनल कोर्स है जो कि 3 साल का कोर्स है वो 12th स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री, जिन्होंने भी डिग्री की है या फिर कोई अनदर बोर्ड से आपने डिग्री की है, वही स्टूडेंट्स एलएलबी प्रोफेशनल 3 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो डिस्टेंस जैसे कि रहता है कि भाई हाँ हमने डिस्टेंस से अपनी डिग्री कर रखी है तो वो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी प्रोफेशनल नहीं कर सकते। जिसने रेगुलर मोड से डिग्री कर रखी है वही सिर्फ एलएलबी प्रोफेशनल कर सकता है, 12 स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसके फॉर्म्स हैं वो कब से कब तक हैं। तो 24 तारीख से लेकर 24 मई से लेकर 15 जून तक आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लें और अपनी जो एंट्रेंस का रजिस्ट्रेशन है वो भी कर लेना। एंट्रेंस का रजिस्ट्रेशन मतलब कि अपना फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, तो उसकी क्या फ़ीस रहने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो फ़ीस है रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो 1200 रहने वाली है। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो आपकी जो फ़ीस है वो 300 रुपये रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई एंट्रेंस की डेट है वो क्या रहने वाली है। तो 28 तारीख यानी कि 28 जून आपकी एंट्रेंस की डेट रहेगी। आपको 12:30 बजे एलएलबी प्रोफेशनल का एंट्रेंस देना होगा। सुबह 12:30 बजे, दोपहर को 12:30 बजे 28 तारीख को। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट है रिजल्ट आपका 29 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं इसमें सीट्स क्या रहने वाली है। तो आपकी इसमें 180 टोटल सीट्स रहने वाली हैं। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद बात कर लेते हैं कि भाई हमने एंट्रेंस तो दे दिया, एंट्रेंस के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी 10 तारीख को लगेगी, यानी कि 10 जुलाई को लगने वाली है। ठीक है, और आप अपनी फ़ीस 11 तारीख तक पे कर सकते हो। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 11 तारीख को ही करवाने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। हम चाहते हैं कि भाई आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हो जाए, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना मत भूलना। ठीक है, तो इसमें हम लास्ट में एक थोड़ी सी डिटेल देने वाले हैं तो अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपकी 15 तारीख को लगने वाली है और 16 तारीख तक आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी लगेगी 22 तारीख को, 22 जुलाई को। ठीक है, और 23 जुलाई तक आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। आपके 23 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो अपने डॉक्यूमेंट लेके डिपार्टमेंट में आ जाना। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल रहने चाहिए। आपके फ़ोटोज़ वगैरह हैं, आपके डीएमसी वगैरह है, जो भी है टोटली आपके ओरिजिनल रहने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में कि जो एलएलबी प्रोफेशनल की जो फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। तो जो आपकी एलएलबी प्रोफेशनल की फ़ीस है वो 1 साल की 17,010 रुपये रहने वाली है। हाँ जी, आपने सही सुना, 17,010 रुपये आपकी टोटल 1 साल की फ़ीस रहने वाली है एलएलबी प्रोफेशनल की। ये हो गया भाई एलएलबी प्रोफेशनल के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो थी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे एलएलएम के बारे में। तो एलएलएम हमारी जो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो 2 तरीके से करवाती है। एक तो सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम के द्वारा, ठीक है, और दूसरा है बजटेड। सेल्फ फाइनेंशियल और बजटेड के बारे में हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बता देते हैं आपके जो एलएलएम का कोर्स है वो 2 साल के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम के बारे में। जो आपका एलएलएम है वो कब से कब तक क्या डेट रहने वाली है। तो जो आपकी डेट एडमिशन की रहने वाली है, मतलब रजिस्ट्रेशन की रहने वाली है, वो आपकी वही सेम रहने वाली है। 24 से लेकर आप 15 तारीख तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपने फॉर्म अपने एडमिन से कॉन्टैक्ट करके फिल करवा सकते हो। ठीक है, तो 24 तारीख यानी कि 24 मई से लेकर 15 जून तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस डेट क्या रहने वाली है। एंट्रेंस आपकी 28 तारीख रहने वाली है। ठीक है, 28 तारीख को आपका एंट्रेंस होगा। और उसके बाद भाई आपको
सॉरी 26 तारीख को आपका एंट्रेंस होगा और जो आपका रिजल्ट है वो 27 तारीख को आएगा, क्योंकि 28 तो उसका था जो आपके LLB था। LLM का आपको 26 तारीख का एंट्रेंस होगा और 27 तारीख का आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका LLM सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंडर आता है। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में देखा होगा जो लॉ डिपार्टमेंट है अपना, उस पर 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, एक लगा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो भाई ये जो हैं अलग अलग हैं, एक तो इंस्टीट्यूट है एक डिपार्टमेंट है। तो जो अपना LLM SFS है यानी कि सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम में जो LLM आता है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आता है। ठीक है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपने BA LLB कर रखी है तो आप LLM में एडमिशन ले सकते हो, BCom LLB कर रखी है तो आप LLM में एडमिशन ले सकते हो, अगर आपने BSc LLB कर रखी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और जो आपके मार्क्स हैं मतलब आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी 50% रहनी चाहिए, और जो आपकी SC और ST कैटेगरी है वो आपकी 45% रहनी चाहिए आपकी BA LLB या BSc LLB या BCom LLB में। मतलब अगर आपने BSc BCom BA LLB कर रखी है तो आप LLM में एडमिशन ले सकते हो सेल्फ फाइनेंशियल में। ठीक है, तो जो आपकी सीट्स रहने वाली है इसमें आपकी टोटल 50 सीटें रहने वाली है, और जिसमें आपकी सुपरनर्मी सीट रहने वाली है वो 23 रहने वाली है। तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो आपकी रहने वाली है 40,464 रुपये। ठीक, और जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 29,536 रुपये। तो आपकी टोटल बन जाती है 1 साल की 70,000 रुपये। ठीक है, ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फर्स्ट की पे कर दी और सेकंड सेमेस्टर में आपने सेकंड की पे कर दी। तो पूरे 1 साल में आपको 70,000 रुपये पे करने पड़ेंगे LLM SFS में। ठीक है, और जो आपकी मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट की डेट आपकी वो सेम रहेगी जो LLB की थी। ठीक है, तो आप वो चेक कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं LLM जो आपका बजटेड कोर्स में आता है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपने LLB प्रोफेशनल कर रखा है 55% मार्क्स से तो आप LLM में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो टोटल सीट्स इसमें रहने वाली हैं वो आपकी 100 रहने वाली है, और जो आपकी सुपरनर्मी सीट रहने वाली है वो आपकी 37 रहने वाली है। ठीक, और जो आपका एंट्रेंस डेट है और जो आपकी मेरिट लिस्ट डेट है वो सारा सेम, मतलब जो आपको पहले थे वही रहने वाला है। LLM और LLB के रिगार्डिंग देख लेना, आप चेक कर लेना। LLM वाला था जो प्रोफेशनल वाला, ठीक है, जो मैंने अभी LLM बजटेड बोला है और LLM SFS बोला है, उनकी जो एंट्रेंस डेट और मेरिट लिस्ट डेट सेम रहने वाली है। ठीक है, और बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो जो इसकी फ़ीस है भाई वो 17,010 रहने वाली है, मतलब सेम एज इट इज़ जैसे कि LLB प्रोफेशनल की थी आपकी 17,010 रुपये, ऐसे ही आपकी LLM बजटेड की 17,010 रुपये रहने वाली है। 17 ओनली 17। ठीक है, वो 70 थी LLM SFS की, ये है LLM बजटेड। ठीक है, इसकी है 17,010 रुपये। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।